हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th के त्रिकोणमिति के बेसिक थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिकोण एंगल के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। एंगल के बारे में कंसेप्ट आप ये भी जानिए कि कोई भी कोण तो मापेंगे, ये ना थीटा एंगल था। ये जब ऊपर की दिशा में, ये इसको बोलते हैं, इसे ऊपर मापे तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको आप बोल सकते हैं वामावर्त। ये बाएं की तरफ चल रहा है ना, बायां इधर होता है ना, इसको तीर का किधर, इधर है। और अगर ये नीचे ऐसे मापे, ये दाहिने की तरफ घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, घड़ी के दिशा में क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और अगर हाथ से देखा जाए तो ये क्या है, दाहिने की तरफ घूम रहा है, इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। दक्षिणा, ठीक है। तो ये एंगल के बारे में हमको जानना था। अब आ जाते हैं त्रिकोणमिति में त्रिभुज और त्रिभुज के भुजा पी डी एच और एंगल, इसके बीच जो संबंध होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति। तो त्रिभुज में ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें तीन भुजा दिया गया है। पहले तो आप याद रखिए कि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। वो तो आपके मर्जी पर निर्भर करता है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी को इधर ले दीजिए तो पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। या फिर आप बी स्क्वायर को इधर लेके लिखिए तो बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये तो हम लोग 10वां में भी सीखे कि ये सब कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ ये देखते हैं कि तीन में से अगर किसी दो भुजा का अनुपात लिया जाए, जैसे मान लीजिए P एक भुजा लिए और एक H लिए, तो P बट्टा H एक अनुपात बनता है, दूसरा अनुपात बचता है H बट्टा P। एक दो भुजा से ये दो अनुपात बनेगा। अगर B और H को लिया जाए तो दो अलग अलग भुजा आ गया, फिर P और H का अनुपात और H और B का अनुपात बनेगा। और आप देखिएगा कि P और B अगर चुन लें, P और B, तो P और B और B और B का अनुपात ये बनेगा। आप यहाँ देखिए, लंब और कर्ण को जब बदलेंगे तब भी इस एंगल पर फर्क पड़ेगा। B मतलब आधार, और इस आधार को और कर्ण को बदलेंगे तब भी इस पर फर्क पड़ेगा। और अगर आप इस B और P यानी ये दोनों को बदलेंगे तब भी कर्ण और एंगल के बीच में अंतर आपको दिखेगा। इसी चीज को पढ़ने के लिए एक नए टर्म, गणित में एक नए फंक्शन का यूज किया गया एंगल पर। डायरेक्ट संबंध क्या है कि दो भुजा के वैल्यू को बदलने पर एंगल भी क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, आगे पीछे होगा, उसका मान भी बदलेगा। जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे भुजा का लंबाई बदलेगा, और जब भुजा का लंबाई बदलेगा तो उसका अनुपात भी कुछ ना कुछ बदलेगा। तो इन टर्मों को डिफाइन करने के लिए इसी अनुपात के आधार पर जो टर्म डिफाइन किया उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच संबंध बताने वाला फलन। और तब इस फलन को P और H मतलब लंब और कर्ण के अनुपात को जो बतलाता है, जो फंक्शन हम इसके लिए माने, उसको बोले साइन फंक्शन, या उसको बोलते हैं जया हिंदी में। और तब इसका अकेला कोई अर्थ तो है नहीं, क्योंकि ये फंक्शन है जो नियम बतलाएगा एंगल का, किसके साथ, इन दो भुजाओं के अनुपात के साथ। तो हम लोग यहाँ पर साइन में लगाए ये एंगल जिसके बीच में संबंध बतलाएगा थीटा, और ये वैल्यू एंगल जो है वो, ये एंगल डिसाइड होगा किससे, लंब और कर्ण के अनुपात से। तो इस फंक्शन को बोले साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या बना तब, P बट्टा H। इसी तरह से जब आधार और कर्ण का अनुपात आया तो इसके लिए जो फंक्शन आया उसको बोले कोसाइन, को जया।
इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस, और एंगल के साथ संबंध तो थीटा। याद रखिएगा कोई भी त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे ये है, ये कभी भी ऐसे नहीं कि कॉस गुना थीटा है या साइन गुना थीटा है, ये गलत है। अकेला साइन का कोई वैल्यू नहीं, अकेला कॉस है इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन जब साइन के साथ थीटा लिखा गया तो ये वैल्यू इस अनुपात के बराबर होगा। फिर कॉस के साथ जब थीटा लिखा जाएगा तो ये वैल्यू p बट्टा एच के बराबर होता है। ये है मूल फंक्शन, मतलब त्रिकोणमिति पढ़ने के पीछे का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? दो भुजाओं के अनुपात से एंगल का रिलेशन क्या है, कैसे एंगल बदलता है, या एंगल बदलने से दो भुजाओं के अनुपात पर क्या असर होता है, तो वो भुजा के लंबाई पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से ये था लंब और आधार का अनुपात, तो ये का इसको बोलते हैं टेन स्पर्श जया फंक्शन, टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट से डिफाइन करते हैं स्पर्श जया, तो इसको बोलेंगे टेन थीटा बराबर p बट्टा, समझ आ रहा है कि नहीं। और फिर इसके आधार पर ये अपोजिट बना ना, तो उसको बनाएंगे हम लोग, तो बनेगा एक बनेगा कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा h बट्टा, फिर एक बनेगा सेक थीटा, ये हो जाएगा h बट्टा, एक बनेगा कॉट थीटा, ये बनेगा b बट्टा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखे थे साइन थीटा बराबर p बट्टा एच, पीछे कॉस थीटा का तो b बट्टा एच, टेन थीटा का तो b बट्टा, ठीक है। इसका अपोजिट आपको ये नज़र आ रहा होगा, और तब यहाँ से आप एक संबंध स्पष्ट देख सकते हैं। क्या स्पष्ट देख सकते हैं? उस साइन थीटा को उस कॉसेक थीटा से अगर आप गुना करें तो वो वैल्यू क्या आएगा? साइन थीटा को किससे गुना करना है? कॉसेक थीटा से। तो साइन थीटा का मान क्या है? p बट्टा एच। कॉसेक थीटा का मान क्या है? h बट्टा, ये गुना, सब कटेगा एक मत। तो यहाँ से आप देखिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आया? बनाया है ना। और फिर साइन थीटा बराबर वन बट्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर वन बट्टा साइन थीटा। एक फार्मूला से दो अलग फार्मूला बना दिए। इसी प्रकार से आप कॉस थीटा सेक थीटा को गुना कीजिएगा, टेन थीटा कॉट थीटा को गुना कीजिएगा, तो क्या आएगा वो भी लिख देते हैं। कॉस थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा b बट्टा एच, सेक थीटा h बट्टा b, खत्म। क्या बना? कॉस थीटा सेक थीटा बराबर कॉस थीटा वन बट्टा सेक थीटा वन बट्टा, बना कि नहीं। और आगे आप इसी तरह से वैल्यू समझ गए तो कर सकते हैं। कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर वन बट्टा थीटा, कॉट थीटा बराबर वन बट्टा थीटा, ये फार्मूला बना कि नहीं बना। ये सब एकदम आसान है। नेक्स्ट, ये सब आप टेंथ में भी पढ़ के आए हैं, वहाँ आप डायरेक्ट याद किए होंगे। कुछ लोग जैसे बतलाया जा रहा है उस तरह से भी पढ़े होंगे, कुछ लोग इसको दूसरे तरीका से भी पढ़े होंगे। जैसे ये बचपन में तो ये सिखाया जाता है साइन थीटा बराबर अगर लिखा हुआ है p बट्टा एच, और हम लोग क्या पढ़े हैं? कॉसेक थीटा बराबर h बट्टा p, हम लोग को ऐसे बतलाया जाता था। ये ऊपर में जो बट है p, इसको आप h के नीचे लिखे तो ऊपर में बचेगा वन बट्टा h बट्टा p,
तब एच बट्टा पी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। इसको लिखेगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा। इसीलिए साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा। ये भी एक तरीका है, एक तरीका ये भी है। हमने दूसरा तरीका अप्लाई किया, गुना करने वाला, ठीक है, कि दोनों का मान रखिए वो 1 आ रहा है। तो आप जिस विधि से कंफर्टेबल है उस विधि से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आपको सोचने का एक नया नज़रिया मिला होगा, ठीक है। आगे भी इस तरह का कोई चीज़ आएगा तो आप वहाँ पर अपने तरीके से, अपने नज़रिए से इसको बना सकते हैं। और कहा जाता है ना, एग्जाम में लिखा था विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे, तो जिसमें आपका अपना भाषा निकल के आएगा वो चीज़ उतना ही अच्छा माना जाएगा, वो आपकी मेहनत है। इसके बाद हम लोग एक पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हो किस पर अप्लाई किए, वो अप्लाई किए हम लोग समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसको उल्टा भी बोले तो लिख सकते हैं, मतलब पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब क्या करते हैं, इधर अकेला कौन है, एच स्क्वायर, तो हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देते हैं। उधर जो भी लिखिएगा आप अकेला उससे भाग दीजिए तो अलग अलग रिलेशन मिलेगा। तो मान लीजिए आप भाग दिए पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के जोड़ में एच स्क्वायर से, तो इधर भी एच स्क्वायर में आप भाग दिए किससे, एच स्क्वायर से। तो पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर बराबर, ये तो 1 हो जाएगा कि ऊपर सेम है ऊपर नीचे, और ये हो जाएगा पी बट्टा एच का होल स्क्वायर जोड़ बी बट्टा एच का होल स्क्वायर, होल मतलब पूरे का स्क्वायर, बराबर 1। पी बट्टा एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर ना, क्योंकि पी बट्टा एच का स्क्वायर है। फिर कॉस थीटा हो जाएगा बी बट्टा एच की जगह पर कॉस थीटा आप लिख दीजिएगा, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो कॉस थीटा उसके जगह पर है तो उसका भी स्क्वायर 1। तो रिलेशन निकल के आया साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आया समझ में कि नहीं आया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जब साइन और कॉस का स्क्वायर करके लिखें और ये थीटा बराबर हो तो इसका जोड़ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव बार में 10th में पूछा होगा साइन स्क्वायर 67 जोड़ कॉस स्क्वायर 67, तो जो बच्चा समझता है वो समझ गया कि अच्छा एंगल सेम है तो वैल्यू क्या आएगा 1। और जो बच्चे रटते हैं, नहीं समझते हैं, मान याद करते हैं, तो समझते हैं कि हम साइन 67 का मान तो पढ़े नहीं तो वैल्यू निकाले कैसे, वो बच्चा इस क्वेश्चन को बेसिक में ही फंस गया, वो नहीं बना पाता है। हम तो 10th पढ़ा नहीं रहे अभी, अभी हम 11th का चर्चा कर रहे हैं, तो वो सब आप अपना कीजिए। फिर यहाँ से हालांकि 10th ही है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में था उधर ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बोलते हैं साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में लिखना। तो साइन वाला अकेला है और बाकी सब अंक जो भी है दूसरे तरफ, तो इसको साइन को क्या किए, दूसरे त्रिकोणमिति वाले टर्म में लिखे। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को लिखे, अगर आपको कहेगा साइन थीटा को लिखिए तो आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर को हटा दीजिएगा। तो इधर से जब स्क्वायर हटता है तो हम लोग तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि इधर क्या आएगा, रूट। बना कि नहीं बना। और सेम प्रोसेस कॉस को इधर रखिए आप, तो साइन को उधर लेके चलते हैं ना, साइन स्क्वायर को, इसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में निरूपण। निरूपण बोलिए, लिखना बोलिए, एक के बाद। और फिर जब कॉस थीटा आपसे पूछेगा कॉस थीटा का, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखिए दूसरा बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी भी कल तो एक हुआ कि रिकॉर्डिंग किए लेकिन पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, अभी भी ये हुआ, ठीक है। 1 घंटा पहले हम पढ़ा रहे थे, 1 घंटा तक पढ़ाए हैं और रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। ध्यान नहीं रहता है ना, नया नया है। आप समझ रहे होंगे कितना मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, साइन वाला देखे ना, सेम इसी तरह से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर आप बी स्क्वायर लिख दीजिए, लिख सकते थे, सकते हैं।
अब क्या बोले थे कि इधर जो अकेला रहेगा उससे दोनों तरफ भाग दे देना है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, तो इधर भी बी स्क्वायर से भाग, इधर भी बी स्क्वायर से भाग, अलग अलग लिख दीजिए। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें तो अब हमको कुछ करना ही नहीं है। एच बट्टा बी सेक, पी बट्टा बी टेन, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, कभी कभी कहता है टेंथ में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध कीजिए। आप मान के चलिएगा, त्रिभुज बना दीजिएगा, पढ़ बोलिएगा ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये जानते हैं, फिर इसे भाग दीजिएगा, यहाँ तक आइएगा तो यहाँ पर लिखिएगा जरूर कि एच बट्टा बी बराबर हम लोग जानते हैं सेक थीटा, बी बट्टा पी बराबर हम जानते हैं टेन थीटा, इसलिए इसके जगह पर ये रखने पर तो ये आ गया प्रूव्ड। तो ये दो टेंथ का 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ से इससे फार्मूला बनाइए आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा में से अगर टेन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो हमेशा वैल्यू कितना आएगा 1, थीटा के सेम मानों पर। अब हम चाहते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का मान 10 में लिखिए, तो 10 इधर क्या कर रहा है भाई, उधर जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो सेक स्क्वायर थीटा है, लेकिन हम सोचते हैं सेक थीटा को लिखे तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो रूट आ जाएगा। अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा को सेक में लिखने के लिए कहेगा, इसको टेन स्क्वायर थीटा, आप लिखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये +1 को इधर कर देते थे, पहले से इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -1। अगर हमसे पूछेगा टेन थीटा रूट सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला। फिर इसी तरह से इस बी को इधर रखिए और पी को इधर करिए, नेक्स्ट बनेगा एच स्क्वायर माइनस क्या बोले थे बी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर से भाग होगा दोनों तरफ, स्क्वायर बट्टा स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर बराबर 1, एच बट्टा पी का होल स्क्वायर माइनस बी बट्टा पी का होल स्क्वायर बराबर 1, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है रिजल्ट। और ये उधर जाएगा तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट ना कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कॉट का मान निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट थीटा बराबर √, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, फार्मूला बना कि नहीं। तो एक पाइथागोरस प्रमेय हमको कितना फार्मूला देके चला गया, बहुत सारा फार्मूला दिया, इसको आप समझिए। ये चीज आप देखिए, साइन थीटा बराबर आप क्या पर है पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर आप क्या पर है एच। अब आप एक काम कीजिए, साइन थीटा में कॉस थीटा के मान से भाग दीजिए, साइन थीटा का मान क्या है पी बट्टा एच, कॉस थीटा का मान क्या होगा पी बट्टा एच, ये एच से एच खत्म, बचेगा क्या पी बट्टा बी। अब पी बट्टा बी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा थीटा। अब ये समझिए, अगर आपको टेन 45 का मान निकालना है तो साइन 45 में कॉस 45 से भाग दे दीजिए, टेन 30 का मान निकालना है
तो साइन 30 के मान में कॉस 30 के मान से भाग दीजिए। टेन 60 का मान निकालना है तो साइन 60 में कॉस 60 के मान से भाग दीजिए और उसके बाद टेन निकल जाएगा। तो एक फार्मूला ये बना। और इसी चीज़ को अगर कॉस में साइन से भाग देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो बनेगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अभी ये क्या है, टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में, वही बात है, कॉट थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में। अगर हम मान लीजिए आपसे पूछें कि टेन थीटा को केवल साइन थीटा के रूप में लिखिए, तो यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा तो है, बटा में क्या होता है, कॉस थीटा। समझ रहे हैं आप? लेकिन हम बोले क्या, हम बोले हैं कि केवल साइन के रूप में होना चाहिए, कॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कॉस है ना, तो हम लोग पढ़े क्या है, साइन तो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा को अगर साइन थीटा में लिखना हो, इसको कॉस थीटा को ना, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा के रूप में, ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? कॉस थीटा इधर पर हम ये लिख देते हैं। आप लिखिए, क्या आप लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके बराबर आया टेन थीटा। अब बताइए, इस टेन थीटा के फॉर्मूला में कहीं भी कॉस थीटा लिखल है? और कॉस थीटा के बराबर ये होता है, लेकिन लिखा क्या है आप वो देखिए, लिखा हुआ है साइन थीटा, यानी टेन थीटा किसके रूप में है, साइन थीटा के रूप में। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बाकी अन्य जैसे आप पढ़े साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब आपको कहे कि इसको सेक के रूप में लिखिए, तो लिखिए साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 1 बट्टा सेक थीटा का रूट अंडर 1 माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा। और तब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा यहाँ गुना होगा, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर ये यहाँ जाए गुना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा। इस तरह से हम चाहें तो किसी भी जिसको भी आप कहिएगा, जिस रूप में कहिएगा उस रूप में हम लिख सकते हैं कि हम इसमें क्लियर हैं। जितना भी पीछे फॉर्मूला पड़े उसको चेंज करके वहाँ लिख के हम बदल देंगे, ठीक है ना? तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जब आप ये सब चीज़ करना शुरू कर दीजिएगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप वहाँ से लिख सकते हैं जैसे साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन थीटा ये क्यों लिखे, इसी को लिखे तो 1 बट्टा कॉसेक थीटा, इसी को लिखें रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा थीटा। इसी को अगर 10 में लिखे तो ये तो हो जाएगा 10, तो 10 थीटा बट्टा सेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर 10 में 1 प्लस 10 स्क्वायर। साइन कॉस में, साइन कॉसेक में, साइन सेक में, साइन 10 में। अब कॉट में लिखते हैं तो ये न है 1 बट्टा कॉट में ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस। बोलिए कोई दिक्कत? अगर यहाँ समझ दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ से हटा देते हैं। क्या यहाँ लिख देते हैं 1 बट्टा कॉसेक को कॉट में बदलना जानते हैं ना, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद होना चाहिए तभी ये सब चीज़ होगा। इसी तरह से अगर हमको कहा कि कॉस थीटा को बाकी अन्य रूप में लिखिए, कॉस थीटा को, तो पहले तो साइन में लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा अगर सेक में लिखे तो 1/सेक थीटा। अगर टेन में लिखे तो 1/√अंडर सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट अगर कॉशिया को किस में लिखे कॉसेक में, तो ये क्या होगा √अंडर कॉसेक, इसको एक मिनट, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बट्टा कॉसेक थीटा। इसी को यहाँ पर दिक्कत हो सकता है आपको, लेकिन हम आते हैं उस पर। कॉट में लिखें तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बट्टा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाला में बाकी चीज़ तो आप समझ रहे होंगे, ये होता ही है, ये भी फॉर्मूला है। इसको 10 में लिखे तो हम लोग पढ़ते हैं सेक थीटा बराबर, पढ़े थे फार्मूला में √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख दिए। यहाँ पर दिक्कत हो सकता है इस केस में, आपको थोड़ा साइड में बतला देते हैं। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन थीटा 1/, कॉसेक स्क्वायर √, ये जब गुना होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1